डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, और उसकी दर क्या होती है, उसकी इकाई क्या है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे आज। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यहाँ ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप लोग इनको देख लेना। पहला है वियोजन, डिसोसिएशन रिएक्शन। दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ कंबाइन होंगे आपके रिएक्टेंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ लिखना मैं भूल गया था, संयोजन अभिक्रिया। और फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और फिर है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें अपचयन एवं उपचयन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में 8th टाइप की जो रिएक्शन होगी आपकी, वो पढ़ेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जिसको हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी हम रासायनिक अभिक्रियाओं के पार्ट 1 में हैं, तो हम 4 अभिक्रियाएं पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और 4 अभिक्रियाएं हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट 4 टाइप्स की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन है डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि पहली है डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है, लाइट की प्रभाव में, उष्मा के प्रभाव में, यानी कि हीट की इफेक्ट में, तो उसे हम डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। When a reactant dissociated into 2 or more product is known as dissociation reaction। हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन जो मैंने बोली वो आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको मैंने हीट कर दिया, हीट दे दी, टूट जाए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका मतलब ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। उसी प्रकार सल्फर ट्राइऑक्साइड टूट जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, इसका मतलब ये भी एक प्रकार की डिसोसिएशन रिएक्शन है, हीट करने से, हीट देने से। जब आपका एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है, तो उसे हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन का नाम देते हैं। दूसरी प्रकार की रिएक्शन बिल्कुल इसका विपरीत है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे और मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है नाम देंगे। इन रिएक्शंस का बिल्कुल विपरीत उल्टा हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लेके आएंगे, जैसे CaO प्लस CO2 goes to CaCO3, 2SO2 प्लस O2 goes to 2SO3, ये कहलाएंगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कंबाइन टू फॉर्म ए वन प्रोडक्ट, यानी कि मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है नाम देते हैं। फिर है थर्ड टाइप की रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, आपको पहले जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है, वो आपको इसके अंदर डिस्कस करनी पड़ेगी। उसमें क्या है कि मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, यानी घटते क्रम में लगाया गया है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ेगी। वो आपको जो है अपनी 10th की बुक में आपको मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए वो रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रेणी आपको डिस्कस करनी जरूरी है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कौन सी धातु मेटल किस धातु से अधिक रिएक्टिव है और कौन सी धातु किस धातु से लेस रिएक्टिव है, यानी कौन सी मेटल किस मेटल से मोर रिएक्टिव है और कौन सी मेटल किस मेटल से लेस रिएक्टिव है। उसके बाद ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाएंगे। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपको डेफिनेशन बोलता हूं, परिभाषा बोलता हूं, जिसको आप अच्छे से सुन लेना। क्या है परिभाषा? वो परिभाषा ये है, अधिक अभिक्रियाशील धातु, यहां पर मैं इंग्लिश में साथ साथ बोलूंगा, मोर रिएक्टिव मेटल, अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल, कम अभिक्रियाशील धातु को, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके लवणीय यानी साल्ट जो है, साल्ट सॉल्यूशन जो है, लवणीय विलयन साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक अभिक्रिया, मैं शुरुआत में हिंदी बोलूंगा फिर इंग्लिश बोलूंगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से बाहर कर देती है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट है उस सॉल्यूशन से हाईली रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप रिएक्टिविटी सीरीज देख के बना सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका एग्जाम्पल है वो ये है, मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, लवणीय लवण है, ये साल्ट है, ये कॉपर सल्फेट का, कॉपर का। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी जिंक। जिंक क्या है? सॉलिड है, ये डाल दी मैंने। जिंक जो है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को वो इस साल्ट से रिमूव कर देगा, यानी खुद तो बना लेगा साल्ट, जिंक सल्फेट का साल्ट बना लेगा। एक्वस लिखना भूल गया मैं यहाँ, AQ, सॉरी इसके लिए AQ एक्वस।
जिंक सल्फेट तो बन जाएगा एक्वस। मैंने एक्वस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एक्वस का मीनिंग होता है पानी मिला हुआ, पानी मिला हुआ। और प्लस में आपका जो है कॉपर सॉलिड जो है अलग हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। यानी अधिक रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से रिमूव कर देगा। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तो आप आसानी से इन रिएक्शंस को कर पाओगे। यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, ऐसा कर दूं समझने के लिए, सॉरी, सपोज दैट जिंक सल्फेट के अंदर यदि मैं कॉपर डाल दूं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव। इसलिए यहां किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यानी कि कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसकी लवणीय विलयन से बाहर नहीं कर सकती। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जो है साल्ट सॉल्यूशन से जो है रिमूव कर देती है। और इसके विपरीत अगर रिएक्शन कोई होगी तो रिएक्शन होगी ही नहीं। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अब है फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बड़ी आसान है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं या सच रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धातुएं, मेटल्स अपने साल्टों को रिप्लेस कर लेती हैं, अपने साल्टों को बदल लेती हैं, द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सच रिएक्शन इन विच मेटल्स कैन रिप्लेस द साल्ट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के साल्ट को रिप्लेस कर देती हैं, उनको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का जो है नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट। इसमें क्या होगा, अब बेरियम के साथ तो लगा हुआ है क्लोराइड साल्ट और जिंक के साथ लगा हुआ है सल्फेट साल्ट। होगा क्या, इसमें जिंक अपने साल्ट को रिप्लेस कर लेगा क्लोरीन के द्वारा और बेरियम अपने साल्ट को रिप्लेस कर देगा सल्फेट के द्वारा। यानी कि बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड, ये बन जाएगा। यानी अपने साल्टों को मेटल क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, बदल लेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हैं कहलाती हैं, जहां धातुएं, जहां मेटल्स अपने साल्ट्स को रिप्लेस कर लेती हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट कर लेती हैं, बदल लेती हैं, उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है नाम देते हैं। अगर इस टाइप की रिएक्शन आपको कहीं भी मिले जहां दो मेटल्स एक दूसरे के साल्ट को रिप्लेस कर रही हो, बदल रही हो, उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देंगे। ये पार्ट 1 की बात हमने की। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी तरह की ज्ञानफुल वीडियो को देखने के लिए लाइक व सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग चैनल को। चैनल का नाम मैं फिर रिपीट करता हूँ, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। तो आप लोग सभी वीडियोस देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। इसी प्रकार आप इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान को जो है बढ़ाते रहिए। साथ में सुबह सुबह हर रोज आप 5:30 के ऊपर जो है एक शार्प न्यूज पॉइंट और उसके बाद 6 बजे शार्प जीके पॉइंट हर रोज आपको इस चैनल पर मिलेगा। 1-1 मिनट का वीडियो, उसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। दिन भर की खबरें 1 मिनट में आपको सुनाई जाएंगी और हर रोज 5 क्वेश्चन जीके के आपके सामने जो है लेकर आए जाएंगे, जो आप लोग जो है नोट कर सकते हैं और आपके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।